से स्वतंत्र महिला सही मायने में स्वतंत्र है कि विपक्ष में अपना दृष्टिकोण रखने जा रही है। अभी मेरी एक फ्रेंड आई थी तो उससे कुछ क्वेश्चन पूछा गया कि क्यों महिलाएं नहीं निकल सकती रात को। तो मैं कहूँगी महिलाएं रात को भी निकल सकती हैं, लेकिन इसमें ना सिर्फ महिलाओं की गलती नहीं है जो कोलकाता में कांड हुआ। इसका सबसे बड़ा रीजन ये था कि पुरुष अशिक्षित थे। जितना हम महिलाओं की शिक्षा के लिए जोर देते हैं उतना ही जोर हमें पुरुषों की शिक्षा के लिए भी देना चाहिए। हमारे देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना शुरू की गई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य था कि भ्रूण हत्या, बाल विवाह, सती प्रथा जैसी कुरीतियों को समाप्त करना। हमने इन सभी कुरीतियों को लगभग समाप्त किया है और हम ये देख रहे हैं कि बेटियां पढ़ रही हैं, डॉक्टर बन रही हैं, इंजीनियर बन रही हैं। महिलाएं हर क्षेत्र में सशक्त हो गई हैं। वित्त मंत्री के रूप में श्रीमती निर्मला सीतारमण है, खेल क्षेत्र में पीवी सिंधु है, साइना नेहवाल है, मैरी कॉम इत्यादि महिलाएं सशक्त हुई हैं, स्वतंत्र नहीं हुई हैं। हमने पिछले वर्ष 2024 में ऐसी घटना देखी है डॉक्टर ममता की। ये पेशे से डॉक्टर थी, आर्थिक रूप से सशक्त थी, लेकिन स्वतंत्र नहीं थी, उनकी हत्या हो गई। मैंने कई बार ये भी देखा है कि जब महिलाएं नौकरी करने के लिए घर से बाहर जाती हैं तो उनके घर में पारिवारिक कलेश कलह उत्पन्न हो जाता है और जब ये लोग इस कलह को समाप्त नहीं कर पाती है ना तो या तो तलाक ले लेती है या फिर किसी का रोड दुर्घटना या किसी घटना में मृत्यु हो जाती है। और यदि ये मृत्यु किसी पुरुष की हुई तब तो सारा दोष महिलाओं का, महिलाएं ने ये किया वो किया, सारा दोष ये समाज से महिलाओं का। अगर महिलाएं आर्थिक रूप से तब भी ये दोष नहीं है, तब भी दोष, परिवार में कोई कलेश में तब भी महिलाओं की गलती। तो महिलाएं सशक्त हो गई, स्वतंत्र नहीं हुई है। इसलिए ये जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा है ना, इसके लिए सिर्फ बेटियां जिम्मेदार नहीं, बेटों के लिए भी होना चाहिए कि बेटों को भी पढ़ाओ, उन्हें भी शिक्षित बनाओ। जो बेटियों के साथ है उन्हें बताओ, ये नहीं कि कुछ होता है ना हम लोग को ऐसे टीवी पे दिखाए जाते हैं पैट्स वगैरह की, तो उस टाइम ना अक्सर वॉइस से तो टीवी चेंज कर दो, नहीं देखना है। उन्हें वो दिखाओ, वो समझाओ, उन्हें हर एक छोटी छोटी बात गर्ल्स को भी बताओ और बॉयज को भी बताओ। हमें सिखाया जाता है भाई लोग तो है, भाई जब भी कुछ बोल रहा हो, कुछ भी बोल रहा हो तो चुपचाप उसे अच्छे से सुनो, समझो, गुस्सा तो बिल्कुल नहीं करना है। हम ये बात लड़के को सिखा रहे हैं, लड़के को क्यों नहीं सिखा रहे? हमें ये चीज लड़कों को भी सिखानी चाहिए, तभी महिलाओं का सशक्तिकरण सही ढंग से होगा। वो आर्थिक रूप से मजबूत हो जाएंगे, स्वतंत्र नहीं होंगे जब तक लड़के लड़की दोनों को नहीं सिखाएंगे। मैं कुछ पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। उसकी काया पे कमेंट करने से फुर्सत मिले तो, उसकी काया पे कमेंट करने से फुर्सत मिले तो उसके अंतर्गत को भी समझना। वो जिसके हिस्से में कभी द्वार नहीं आया, वो जिसने कभी माँ, कभी बहन, कभी बेटी, हर किरदार में तुम्हारा साथ निभाया। कल को अगर वो भी कोई ख्वाब देखे तो लड़कियां ऐसा नहीं करती, औरतों को ये शोभा नहीं देता, ये कह के उसका दिल न दुखाना, उसे अच्छा लगेगा छुट्टी वाले दिन सही, थोड़े देर के लिए ही सही, किचन में उसका हाथ बटाना। क्या कोई क्वेश्चन नहीं पूछना चाहता है? बात ये है जो आपने बहुत अच्छा बोला, उसमें कोई संदेह नहीं है। बात पूछनी ये है जो महिलाएं हैं
जिनका माना जाता है कि शर्म गहना है, धैर्यता गहना है, अगर वो दोनों चीज को छोड़ दे तो क्या असर पड़ेगा महिलाओं में और समाज में क्या पड़ेगा? शर्म गहना है, ये सही बात है, हमारी गहना है शर्म, लेकिन अगर इस शर्म को हम कमजोरी बना रहे हैं तो ये हमारी गलती है, किसी और की गलती नहीं है। हम शर्म करेंगे, सही जगह करेंगे, गलत जगह क्यों करें? हमारे माँ बाप घर में भाई बहन को कुछ भी बोलते हैं तो कभी कुछ लोग झगड़ लेते हैं, तुरंत झगड़ते हैं, हम वो बाहर क्यों नहीं झगड़ पाते? क्यों वहाँ समाज चुप हो जाते? नहीं चुप होना चाहिए, हमें वहाँ झगड़ना चाहिए। हमारे माँ बाप घर में इसलिए नहीं हमें झगड़ा करना सिखाते हैं